गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, कल के वीडियो में हमने किसके बारे में पढ़ा था? बोली के बारे में। बोली और भाषा में क्या अंतर होता है, इसको हमने समझा था। आज हम लिपि पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, आपने देखा होगा जब भी हम मुख से बोलते हैं तो हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती है और प्रत्येक ध्वनि के लिए एक निश्चित चिन्ह होता है। इन्हें हम वर्ण या अक्षर कहते हैं और जब हम इन चिन्हों को लिखित भाषा के रूप में लिखते हैं तो यही चिन्ह हमारी लिपि कहलाते हैं। अर्थात जैसे आप समझिए कि मैंने बोला क, तो आप इसको कैसे पहचानेंगे कि क क्या है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आप इधर साइड में देखिए, ये है क। अब मैंने इसको लिखा तो आपने इसको देखकर पहचान लिया। अर्थात मैंने क्या किया, इस वर्ण को या इस अक्षर को मैंने लिखित रूप प्रदान किया, जिसके द्वारा आपने इसको तुरंत पहचान लिया कि इसे हम क कहते हैं। ऐसे ही एक एग्जाम्पल लीजिए, जैसे इंग्लिश में मैंने बोला ए, तो आप जब मैंने इसको लिखित रूप दिया, इस अल्फ़ाबेट को जब मैंने लिखा, इसको लिखित रूप प्रदान किया, तो आप इसको तुरंत समझ गए कि ये ए है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब हम मुख से बोलते हैं तो हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती है और इन्हीं ध्वनियों को जब हम एक निश्चित चिन्ह प्रदान करते हैं, निश्चित चिन्ह के रूप में लिखते हैं, तो उसे हम लिपि कहते हैं। अर्थात परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं कि किसी भाषा की उच्चारित ध्वनियाँ, उच्चारित यानी मुख से जब हम बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, तो उच्चारित ध्वनियों को लिखने की विधि को, विधि मतलब होता है तरीका, उसको लिखने का ढंग को लिपि कहते हैं। यहाँ पर कुछ प्रमुख भाषाएं और उनकी लिपियाँ दी गई हैं। बच्चों, प्रत्येक भाषा की अपनी अलग लिपि होती है। किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में नहीं लिख सकते, परंतु हिंदी भाषा को हम रोमन लिपि में लिख सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे मैंने कोई लिखा, जैसे सेंटेंस लिखा मैंने, राम जाता है, तो इसे हम रोमन लिपि में किस प्रकार लिखेंगे? ये होंगे RAM, राम जाता है। इसे हमने किस में लिखा? हिंदी भाषा को हमने रोमन लिपि में लिख लिया। अर्थात हिंदी भाषा को हम रोमन लिपि में भी लिख सकते हैं। तो इधर देखिए बच्चों कि प्रत्येक भाषाएं की अपनी अलग अलग लिपियां होती हैं। जैसे हिंदी है, हिंदी भाषा की लिपि होती है देवनागरी लिपि। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि देवनागरी लिपि का विकास या उद्भव ब्राह्मी लिपि से हुआ है। फ्रेंच भाषा की लिपि होती है रोमन। उर्दू भाषा की लिपि है फारसी। संस्कृत भाषा की लिपि होती है देवनागरी। अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन। पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। इस प्रकार मराठी भाषा की लिपि भी देवनागरी लिपि होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक भाषाओं की अपनी अलग अलग लिपियाँ होती हैं। यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि देवनागरी लिपि जो होती है वह हमेशा बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। लिपियों का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इनके माध्यम से हम ज्ञान विज्ञान के कोश को संचित रखते हैं। इस प्रकार जो लिपियाँ होती हैं वह हमारे साहित्य में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आगे कल के ऑडियो में हम बच्चों व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे।